फेस्टिव सीजन में यानी नवरात्रि से दिवाली तक आप लोग अगर मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब करके चैनल की तरफ से एक मोटोरोला E7 पावर की स्मार्टफोन जीत सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बात अपने दिल से पूछिए, आप लोग अगर आज के दिन कोई नए गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो आपका पहला पसंद क्या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होगा? हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे हर इलेक्ट्रिक गैजेट हम लोग हमेशा अपडेट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम लोग कुछ हटके एक नए चीज़ के ऊपर बहुत पहले अट्रैक्ट होते हैं। एंड इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड नया व्हीकल खरीदने की मौका मिले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज हमारा पहला पसंद बन चुका है। धीरे धीरे वो दिन अब दूर नहीं जब हम हमारे ऑफिस में, घर में टाटा पावर की चार्जिंग स्टेशन को, चार्जिंग पावर पॉइंट को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा सोचना भी अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि टाटा पावर की चार्जिंग स्टेशन हमें रास्ते में चलते हुए हर जगह दिख जाएंगे अगले 2-3 सालों में। हर घर में आने वाला जो नया व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक ही होगा। ऐसा क्या आपको नहीं लगता? क्या ऑटो इंडस्ट्री में एंड उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री में जो बहुत कुछ बड़ा होने की जो तैयारी चल रही है, क्या इसकी भनक आपको अब तक भी नहीं लगा? एंड क्या आपको पता है कि इस रेस में सबसे पहला जो कंपनी मार्केट लीडर बन के बैठा है वो है टाटा ग्रुप्स। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हाल ही में टाटा केमिकल्स ने एक बैटरी बनाने के लिए नया प्लांट लगाया है। पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स जिस तरह से इंडिया ही नहीं यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करने में लगी हुई है, तो इस बात की मद्देनज़र आप लोग एक बात बताओ, क्या अब टाटा ग्रुप्स की इन सारे स्टॉक्स को बेचने का टाइम है? टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स एंड टाटा एलेक्सी सब मिलके कुछ धमाका तो करने वाला है। अगले 2 से 4 साल में व्हीकल इंडस्ट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उससे इन सारे स्टॉक्स की अपर साइड ग्रोथ कितना गुना होने वाला है, ये सच में आज बताना मुश्किल है। क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो जाए एंड मार्केट उस कंपनी को वैल्यू देने लगे तो अपर साइड ग्रोथ की सच में कोई लिमिट नहीं होती। अगले 2 से 4 साल में ये टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स एंड टाटा ग्रुप्स की इन सारे स्टॉक्स में शायद आपको 1000 के ऊपर एक दाम दिख जाए। पर फ्यूचर को किसने देखा है? ना आपने ना हमने। पर हमारी आसपास गवर्नमेंट की जो एनकरेजमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट जिस तरह से बिल्ड हो रही है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट का नया जो डिकेड आने वाला है, जो नया डिकेड उसका जो इतिहास रचने वाला है वो ऑटो सेक्टर के नाम ही होगा। तो लॉन्ग टर्म में बुलिश होके इन सारे स्टॉक्स में आप लोग अभी भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में खरीदारी कर सकते हैं। पर एक बात आप लोगों को पहले याद होना चाहिए कि आप लोगों के पास इन स्टॉक्स को अगले कई सालों तक होल्ड करने की जो पेशेंस वो होना ज़रूरी है। तब क्या पता ये स्टॉक्स आप लोगों को शायद अगले 2-4 सालों में करोड़पति भी बना दे, अगर आप लोग एक अच्छे क्वांटिटी में ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो। टाटा पावर एंड HPCL की अंदर जो कोलैबोरेशन हुआ था कुछ महीने पहले ही, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरी इस चैनल में ही आप लोगों को बताया था एंड उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो भी मैंने पब्लिश किया था। टाटा पावर की नए चार्जिंग स्टेशन को लेकर जो एक धमाकेदार न्यूज़ HPCL के साथ कोलैबोरेशन में आई थी, तो उस टाइम मैंने मेरी इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को टाटा पावर में बाइंग करने की जो बेनिफिट्स है उसको बताया था। एंड मैंने ये सजेस्ट किया था कि टाटा पावर की स्टॉक को आप लोग अगर होल्ड करेंगे तो आप लोग इन फ्यूचर इसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरी उस वीडियो को देखकर जिन जिन लोगों ने तब 120 के आसपास शायद उस टाइम टाटा पावर की प्राइस चल रही थी, तो उस टाइम जिन जिन लोगों ने टाटा पावर पर अपना पोजीशंस बना के होल्ड किया है, तो उन लोग सारे लोग अब तो मालामाल हो चुके होंगे। पर मुझे लगता है कि दोस्त ये सिर्फ एक शुरुआत है, गेम का असली मज़ा तो अभी भी आना बाकी है। तो शॉर्ट टर्म में पैनिक सेल मत कीजिए। टाटा के ये 3 स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनाए बिना अब रुकने वाला नहीं है। तो इधर उधर इसकी उसकी बातों को ना सुन के जो हमारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है उसे समझ के उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हम लोगों को एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? हम लोग दूसरों की बात सुनते हैं ज़्यादा एंड दूसरों की दिमाग से हम लोग सब कुछ सोचते हैं, खुद का दिमाग चलाते ही नहीं है। इसलिए ही हम लोगों को मार्केट का जो असली मज़ा वो नहीं आता। हम लोग हमारी आंखों के सामने जो इंसिडेंट घटती है हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसे इग्नोर कर जाते हैं। एंड जब प्राइस बहुत ऊपर तक चला जाता है तो तब हम लोग पछताते हैं कि हाय, हमने क्यों इन स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं किया है, इन स्टॉक में अपना पोजीशंस पहले ही क्यों नहीं बनाया था। ये एक बात याद रखिए, जॉकी बनाने वाला कंपनी हो या आयशर मोटर, ये सब स्टॉक एक टाइम पे एक रिजनेबल प्राइस पे मार्केट पर ट्रेड हो रहा था, सस्ता था। हम इनमें क्वालिटी एंड ज़रा हटके कुछ बात है ये हमको पहले ही नज़र में आ चुका था। दूसरे अंडरगारमेंट्स से जॉकी थोड़ा हटके है ये हमें पता था बहुत साल पहले ही।
हमने बहुत सारे बाइक्स चलाए हैं, पर आयशर मोटर की जो बाइक है उसमें थोड़ा हटके तो कुछ है, ये तो हमें पता है। पर फिर भी हम लोग इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किए, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम वो है कि हम दूसरों से हमेशा टिप्स लेने में ही बिजी रहते हैं। अरे भाई, बुक्स पढ़ो, दिमाग लगाओ, आसपास देखो क्या हो रहा है, एंड खुद की दिल की सुनो। सबकी बात को दिमाग में लो, पर खुद का दिल जो कहे वो डिसीजन लो। तब देखोगे आप लोग मार्केट से ज़रूर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। सो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो का जो सब्जेक्ट ये अगर अच्छा लगा है, एंड आप लोग अगर मेरी वीडियो में मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।